जो करोड़ों अरबों का काम 9 से 12 का, जिससे पूरा व्यापारी जगत राजस्थान का अजमेर में आता था, वो सारा काम भी जयपुर भेज दिया। और आप परिणाम देखिए कि आज हमारे बाइंडर, हमारी उससे जुड़े हुए श्रमिक, हमारे प्रेस मटेरियल के जितनी भी दुकानें वो सब बंद हो चुकी है। अजमेर प्रेस ऑनर्स एसोसिएशन अजमेर के प्रतिनिधिमंडल ने आज कलेक्टर को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा और बताया कि आज से 50 साल पहले अजमेर में उद्योग की स्थिति काफी अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे शिक्षा माध्यमिक का कार्य बाहर चले जाने से करोड़ों रुपए के कार्य जिसमें व्यापारिक जगत अजमेर में आता था, उस कार्य को भी जयपुर दे दिया गया, जिसके परिणाम प्रेस मटेरियल की दुकानें सब बंद हो चुकी है। दूसरा, ऑनलाइन सिस्टम में भी धोखाधड़ी की जा रही है। फर्जी प्रिंटिंग कागजात के आधार पर ऐसे लोगों को प्राथमिकता नहीं देने की भी अपील की गई। साथ ही अजमेर में चल रहे बिचौलिया की संख्या इन दिनों काफी बढ़ गई है। प्रशासन व राजकीय कार्य के प्रिंटिंग कार्य अजमेर से न होकर जयपुर से दिल्ली में किए जा रहे हैं। इसी के चलते आज प्रेस ऑनर्स ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आज अजमेर जिले के प्रिंटिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग अजमेर प्रेस ऑनर्स एसोसिएशन के तहत हमारे सारे पदाधिकारियों ने माननीय जिला कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आज से लगभग 50 वर्ष पहले अजमेर में मुद्रण उद्योग की स्थिति इतनी मजबूत थी, पूरे ज़िले में 1000 से ज़्यादा मुद्रणालय थे। अगर अजमेर शिक्षा का केंद्र बना, शिक्षा की नगरी बना, तो उसकी पृष्ठभूमि के अंदर भी बहुत बड़ी भूमिका अजमेर के मुद्रणालय की थी, प्रिंटिंग प्रेस की थी। लेकिन धीरे धीरे यहाँ से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का काम बाहर चल गया। जो करोड़ों अरबों रुपए का काम अजमेर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों का होता था, 15,000 पाठ्यक्रम का होता था, वह सारा काम अजमेर से बाहर जाने लग गया। पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर को दे दिया, जो कक्षा 1 से 8वीं तक की किताब छापता है। जबकि वास्तविकता है कि 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं की किताबें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, उनका पाठ्यक्रम आज भी बोर्ड लिखवा रहा है, रिव्यू बोर्ड करवा रहा है। बोर्ड के पास पर्याप्त भंडारण की व्यवस्था है, प्रशासनिक सक्षम अधिकारी है, पूरी प्रकाशन शाखा है। लेकिन उसके बाद भी वो जो करोड़ों अरबों का काम 9 से 12 का, जिससे पूरा व्यापारी जगत राजस्थान का अजमेर में आता था, वो सारा काम भी जयपुर भेज दिया। और आप परिणाम देखिए कि आज हमारे बाइंडर, हमारी उससे जुड़े हुए श्रमिक, हमारे प्रेस मटेरियल के जितनी भी दुकानें वो सब बंद हो चुकी है। मुद्रण उद्योग का अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो गया है, इसलिए हमने ज्ञापन दिया। दूसरा हमारा विषय ये था कि आजकल ऑनलाइन सिस्टम हुआ है, लेकिन ऑनलाइन सिस्टम इसलिए किया गया है कि ईमानदारी से उसका पालन हो। ऑनलाइन सिस्टम में भी धोखाधड़ी, उसके अंदर फर्जी कागजातों के आधार पर ऑनलाइन सिस्टम में जिनके पास न कोई प्रिंटिंग प्रेस है, न जिन्होंने कोई करोड़ों का इन्वेस्टमेंट किया है, ऐसे लोगों को प्राथमिकता नहीं मिले, जो फर्जी कागजात के आधार पर प्रिंटिंग का यहाँ से काम ले जाते हैं, यहाँ के व्यवसाय को नुकसान पहुँचाते हैं। और जिस प्रकार से ये जो गतिविधियाँ चल रही है अजमेर के अंदर, जिस प्रकार से बिचौलिया वर्ग बहुत बड़ी तादाद में अजमेर में आया है, तो इससे भी चूँकि हमारा तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन प्रशासन का नुकसान ये हो रहा है कि जो प्रशासन के भेद गोपनीय पत्रक होते हैं, जिनको कड़ी सुरक्षा में छापा जाता है। आज पेपर लीक होने का सबसे बड़ा कारण ये है, बहुत सारे जो बातें हो रही है उसका कारण ये है कि ये इन लोग नहीं होता है। और जो काम यहाँ अजमेर में होना चाहिए वो ये बिचौलियों के द्वारा जयपुर और दिल्ली के प्रिंटिंग प्रेसों में हो रहा है, वहीं बाइंडिंग का काम हो रहा है। अजमेर का रोजगार खत्म हो गया। इसलिए हमने माननीय जिलाधीश महोदय से प्रार्थना करी है कि अजमेर के मुद्रण उद्योग को बचाने के लिए, आप चूँकि जिले के प्रशासनिक मुखिया है, इसलिए आपका सहयोग चाहिए। माननीय जिला कलेक्टर साहब ने भी बहुत खुले हृदय के साथ हमको ये आश्वासन दिया कि वो पूरे ताकत के साथ अजमेर की प्रिंटिंग इंडस्ट्री को बचाने के लिए अपना योगदान देंगे। धन्यवाद।